हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 1981 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्राइवेट लेसन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दो दोस्त दिखाए गए हैं और उनके नाम है फिली और शेरमैन। वे दोनों 15 साल के हैं। वे दोनों दूर से अपने सीनियर की पार्टी को चुपके से देख रहे हैं। शेरमैन की बहन जॉयस भी पार्टी में है और जॉयस का बॉयफ्रेंड उसे पूल में छोड़ देता है और वह अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इसलिए फिली और शर्मन छिपकर जॉयस को कपड़े बदलते देखते हैं, लेकिन फिर उनके शिक्षक उन्हें पकड़ लेते हैं और फिली से कहते हैं इस उम्र में ऐसी चीजों के बारे में उत्सुक होना आम बात है। और शिक्षक उससे कहता है कि उसे अपनी उम्र की लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन फिली को अपने से बड़ी लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी है। फिली के पिता एक अमीर व्यवसाय में हैं, इसीलिए उनके घर में कई नौकर हैं। फिली एक दिन देखता है उसके पिता ने एक नई नौकरानी रखी है जिसका नाम मैलो है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर अगले दिन फिली के पिता किसी व्यवसाय के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और वह अपने ड्राइवर लेस्टर को बुलाते हैं कि वह फिली का ख्याल रखे, लेकिन लेस्टर को फिली बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी दिन मैलो फिली के पास आता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। फिर मैलो फिली से पूछता है कि घर की नौकरानियां रात में मौजमस्ती के लिए क्या करती हैं, जिस पर फिली मैलो से कहता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ की सभी नौकरानियां बुरी हैं। तो मैलो फिली से कहता है कि तुम्हें बाकी नौकरानियों से बात करने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मुझसे बात करने में आ रहा है। और फिली मैलो की टांगों की तरफ देखता है। मैलो इस बात को समझ जाता है और फिली को चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके कारण फिली वहाँ से चली जाती है। फिर मैलो किसी काम से लेस्टर के साथ बाहर जाती है, इसलिए फिली उसके जाते ही उसके कमरे में जाती है और उसके अंडरगारमेंट को देखने लगती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टर और मैलो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लेस्टर चाहता है कि फिली के पिता के लौटने से पहले फिली मैलो के साथ अंतरंग हो जाए। मैलो को ऐसा करना पसंद नहीं था, लेकिन लेस्टर मैलो को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल करता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है। उसी रात फिली मैलो को उसके दोस्त शेरमैन के साथ कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है, इसलिए मैलो उन्हें देख लेता है और लाइट बंद कर देता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पाता। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है और फिली मैलो के इर्द गिर्द मंडराने लगता है और वह धीरे धीरे मैलो के करीब आने लगता है। अगले दिन फिली फिर से मैलो के कमरे में झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी मैलो ने उसे पकड़ लिया और कमरे के अंदर आने को कहा। मैलो ने उससे कहा कि अगर वह उसे कपड़े उतारते देखना चाहता है तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। मैलो ने फिली से दरवाजा बंद करने को कहा। इसके बाद मैलो फिली के सामने एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है और पूरी तरह से नंगा हो जाता है और फिली ये देखकर बहुत उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद मैलो फिली से कहता है तुम मुझे छू सकते हो, लेकिन फिली ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैलो फिली से कहता है कि मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा और फिली भी मान जाता है और फिली ये सारी बात अपने दोस्त शेरमैन को बताता है। उसी रात फिली मैलो से मिलने जाता है। फिर वह देखता है कि मैलो बाथटब में है। फिर मैलो उसे बाथटब में आने के लिए कहता है। फिली पहले तो मना कर देता है, लेकिन मैलो उसे मना लेता है। फिर फिली बाथटब में जाता है। मैलो फिली को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन फिली घबरा जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले मैलो फिली में रुकता है और उसे अपने साथ अंतरंग होने का प्रस्ताव देता है। अगले दिन फिली शर्मन को सारी बात बता देती है और शर्मन फिली से कहता है कि मैलो जरूर एक वेश्या है, तभी तो वह इतनी आसानी से तुम्हारे साथ अंतरंग होना चाहती है। लेकिन फिली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि फिली को मैलो पसंद आने लगी थी। और उस रात फिली मैलो को एक मूवी शो पर ले जाता है और मूवी के दौरान मैलो फिली को बहकाने की कोशिश करता है। वापस आते समय मैलो फिली को पूरे रास्ते चूमता रहता है और लेस्टर यह सब देख रहा होता है। अब घर आने के बाद दोनों अंतरंग होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फिली मैलो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। मैलो फिली से कहता है कि हम कभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों की उम्र में बहुत फासला है। फिली को बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि मैलो उससे प्यार नहीं करती और गुस्से में फिली वहाँ से चला जाता है और फिली अपने दोस्त शेरमन को इस बारे में बताता है। फिर शेरमन फिली को डांटता है, इसीलिए तुमने अंतरंग होने से पहले उसे शादी के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ फिली ज्यादा समय तक मैलो से दूर नहीं रह पाता है और अगले ही दिन फिली मैलो से डेट के लिए पूछता है तो मैलो मान जाता है और उसी रात तैयार होकर फिली और मैलो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते हैं। फिर वो घर आता है
और वहाँ भी अंतरंग होते हैं। अंतरंग होते हुए अचानक मैलो को कुछ होता है और वो चीखती है और बेहोश हो जाती है। फिली उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैलो नहीं उठता है तो फिली डर जाती है। उसे लगता है कि मैलो मर चुका है, क्योंकि लेस्टर ने एक बार उससे कहा था कि मैलो को हार्ट प्रॉब्लम है। फिली ये सोचकर बहुत डर जाती है और लेस्टर को बताने जाती है। उसके जाते ही हम जान जाएंगे कि मैलो मरने का नाटक कर रहा है और वो अभी भी जिंदा है। फिली लेस्टर को अंदर ले आती है और लेस्टर चेक करके कहता है कि मैलो मर चुका है और तुमने ही उसे मारा है, क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई नहीं था। फिर लेस्टर पुलिस को बुलाने लगता है। तब फिली उसे रोकते हुए बोलती है कि वो ऐसा ना करे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। अब लेस्टर कहता है कि उन्हें मैलो की बॉडी को डिस्पोज करना है। फिर वो दोनों मैलो की बॉडी को एक बड़े बैग में डालकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो। उसके बाद दोनों गार्डन में जाते हैं और कब्र खोदना शुरू करते हैं। उसके बाद वो दोनों फ्रीजर से मैलो की बॉडी निकालते हैं, जो बहुत भारी हो गई थी। लेस्टर कहता है वो फ्रीजर की वजह से है, जबकि मैलो उस बैग में नहीं था, क्योंकि जब वो कब्र खोद रहे थे तो मैलो फ्रीजर से बाहर आ गया। लेस्टर और फिली मैलो की बॉडी को दफना देते हैं और फिली अगले दिन देखता है कि कब्र किसी ने खोदी है और मैलो की बॉडी वहाँ नहीं है। ये सब देखकर फिली बहुत परेशान हो जाता है और वो जाकर लेस्टर को इस बारे में बताता है, लेकिन लेस्टर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर उन्हें एक नोट मिलता है कि किसी ने मैलो की बॉडी निकाल ली है। अगर उन्हें वो वापस चाहिए तो उन्हें $10,000 देने होंगे, नहीं तो बॉडी पुलिस को मिल जाएगी। फिर लेस्टर कॉल करता है कि कल रात शव को दफनाते समय किसी ने उसे देख लिया होगा, हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। दरअसल यह नोट किसी और ने नहीं बल्कि लेस्टर ने भेजा था। तब फिली लेस्टर की बात सुन लेता है और अपने पिता की तिजोरी से $10,000 निकालकर ब्लैकमेलर द्वारा बताई गई जगह पर रख देता है। लेकिन लेस्टर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है, जहां मैलो उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैलो का असली नाम निकोल है और इसीलिए निकोल लेस्टर की बात सुन रही थी, क्योंकि निकोल इस देश की नहीं थी, वो इस देश में अवैध रूप से आई थी और लेस्टर यह बात जानता था। निकोल लेस्टर से कहती है कि उन्हें फिली का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर निकोल से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम अप्रवासी हो और अवैध रूप से देश में आई हो और 15 साल के लड़के के साथ संबंध रखना अपराध है। तो यह बात निकोल को डरा देती है और वो कुछ नहीं कहती। फिर लेस्टर निकोल को छुप कर रहने के लिए कहता है अपने पुराने होटल में, लेकिन अब निकोल को फिली से भी प्यार हो गया। इसके बाद निकोल फिली के पास जाती है। फिली उसे जिंदा देखकर चौंक जाती है, लेकिन निकोल उसे सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब लेस्टर के कहने पर किया था, लेकिन अब वो फिली के साथ है। ये सुनकर फिली बताती है कि उन्हें लेस्टर से पैसे वापस लेने हैं, लेकिन निकोल को नहीं पता कि लेस्टर ने वो पैसे कहाँ रखे हैं। लेकिन दोनों लेस्टर से पैसे निकलवाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद निकोल फिली के टेनिस कोच जैक को तैयार करती है कि वो नकली पुलिस ऑफिसर बनकर फिली के घर आए, तो जैक इसके लिए मान जाता है। पुलिस की वर्दी पहनकर वो उसके घर पूछताछ करने जाता है कि मैलो अचानक कहाँ गायब हो गया है। तब ऑफिसर को पता चलता है कि लेस्टर ने मैलो को मार दिया है। लेस्टर के घर पर मैलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो निकोल ने खुद यहाँ रखे थे। ये सब देखकर लेस्टर पूरी तरह से घबरा जाता है और बताता है कि मैलो जिंदा है और मैलो एक होटल में है। और लेस्टर ऑफिसर को बताता है कि मैलो की मौत हो गई है, असली नाम निकोल है। इसलिए अधिकारी उससे कहता है कि अगर तुम 2 घंटे में निकोल को जिंदा यहाँ नहीं लाए तो मैं तुम्हें निकोल की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लूंगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहाँ उसे निकोल को रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि निकोल जा चुकी है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए वह पैसे लेकर इस शहर से भागने की योजना बनाता है। लेस्टर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल फिली भी यही चाहता था, यही उसकी योजना थी। वे भी लेस्टर की कार का एयरपोर्ट तक पीछा करते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन यहाँ फिली के पिता को पाता है जो आज ही वापस आए हैं और लेस्टर इस बारे में भूल गया था। फिर फिली भी निकोल और जैक के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इस वजह से लेस्टर भाग नहीं पाता है। फिर फिली लेस्टर के हाथों से पैसों का बैग ले लेता है और फिली अपने पिता को पत्र के बारे में कुछ नहीं बताता है और बदले में लेस्टर यह बात भी गुप्त रखता है कि निकोल यहाँ अवैध रूप से रह रही है और इसके साथ ही फिली का अफेयर चल रहा है और इससे लेस्टर की जान बच जाती है, नौकरी भी। इसके बाद निकोल फिली से कहती है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि कभी तुम्हारे पापा को हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे या पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन निकोल फिली से वादा करती है
कि मैं तुमसे मिलती रहूंगी। जाने से पहले निकोल फिली के साथ इंटीमेट भी होती है और फिर अगले दिन निकोल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी एक हॉट टीचर से मिलता है। ये वही टीचर है जिसके बारे में फिली ने मूवी की शुरुआत में बताया था। फिली टीचर को सलाह देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो टीचर से आज रात डेट के लिए भी पूछता है, तो टीचर उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा।